आधुनिक मनुष्य इतिहास को जानना आज के मानव जाति के लिए हमेशा से एक कठिन व संघर्षपूर्ण स्थिति रही है। यानी कहा जाए तो अभी तक हम पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, वह उनकी दिनचर्या क्या थी तथा वह पृथ्वी के कौन से हिस्से में रहते थे। अगर हम आज उनके बारे में जानना भी चाहे तो हमें उस समय के इंसानों का पता उनके अवशेषों व हड्डियों द्वारा ही मिलता है। उन्हीं के माध्यम से हम अंदाजा लगाते हैं कि उनकी शारीरिक स्थिति कैसी रही होगी। यहाँ तक कि उस समय मिले उनके हथियारों तथा गुफाओं से मिले चित्रों के माध्यम से हमें उनकी जानकारी मिलती है। फिर प्रश्न उठता है कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस कहानी को जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 36 मिलियन साल पहले जाना होगा। यह वह समय था जब प्राइमेट्स यानी मैमल से एप्स जैसे प्राणी विकसित हुए थे। इनमें मुख्यतः बंदर, चिंपैंजी व अन्य जैसे प्राणी एक ही शाखा से उत्पन्न हुए थे। उन प्राणियों के शरीर पर लंबे बाल होते थे तथा उनकी उम्र भी अधिक होती थी, क्योंकि वह मैमल्स की ही प्रजाति थी। इसीलिए वह बच्चों को जन्म देती थी तथा अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन रखते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह पेड़ों की बजाय खुले मैदानों की ओर अग्रसर हुई। उसी वजह से अब पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते थे और पूंछ के इस्तेमाल न करने की वजह से वह विलुप्त होते गए। तकरीबन 24 मिलियन साल पहले होमिनॉइड नाम का एक समूह प्राइमेट से विकसित हुआ, जो कि चिंपैंजी व अन्य एप्स जैसे दिखने वाले प्रजातियों से थोड़े अलग थे। जैसे कि चिंपैंजी की पूंछ होती थी, लेकिन इनके विपरीत उनकी पूंछ नहीं होती थी। यानी जैसे बंदरों के शरीर छोटे होते थे, किंतु उनके शरीर उनसे काफी बड़े होते थे। तकरीबन 5.6 मिलियन साल पहले होमिनिड नाम का एक समूह होमिनॉइड से विकसित हुआ। होमिनॉइड व होमिनिड में काफी समानताएं थी और साथ ही काफी अंतर भी थे। जैसे कि होमिनॉइड के पास छोटे साइज के दिमाग होते थे, वहीं होमिनिडे के पास बड़े साइज के दिमाग होते थे। होमिनॉइड 4 पैर पर चलते थे, वहीं उनके विपरीत होमिनिडे 2 पैरों पर चलते थे। वह होमिनॉइड सीधे नहीं देख सकते थे, जबकि होमिनिडे सीधे देख सकते थे, क्योंकि वह सीधा चलना जानते थे। और सबसे बड़ा फर्क, होमिनॉइड के हाथों तथा उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वह औजारों को ना तो बना सकते थे और ना ही उनका इस्तेमाल कर सकते थे। जबकि इसके उलट होमिनिड के हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, जिसकी वजह से वह आसानी से औजारों को बनाकर उसका इस्तेमाल भी करना जान गए थे। इन सभी चीजों से होमिनिड को और अधिक फायदा होता गया, जिसकी वजह से वह आगे आने वाली पीढ़ी को इस कला को हस्तांतरण कर सके। यानी कहा जाए तो सबसे अधिक फायदा उन्हें सीधे खड़े होने से मिला, क्योंकि सीधे खड़े होने की वजह से वह जब कोई कार्य करते थे तो पहले के मुकाबले उनके शारीरिक क्षमता की खपत कम होती गई और हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वह अच्छे से किसी भी चीजों को उठा सकते थे तथा औजार बनाने के साथ साथ उनका अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते थे। उनके दिमाग का साइज बड़ा होने की वजह से वह आगे आने वाले अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करने लगे थे। और उन्हें सीधे चलने का एक और फायदा यह हुआ कि वह अब ज्यादा दूर तक देख सकते थे, जिससे वह अपने भोजन को खोजने में और हिंसक जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए दूर से ही उनको देख सकते थे तथा उनसे बचने के लिए खुद को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सकते थे। समय बीतने के साथ साथ होमिनिड से 2 प्रजातियों का जन्म हुआ, ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो।
जिसमें ऑस्ट्रोपिथेकस वह समूह था जिसने औजारों की समझ रखी होगी और औजारों के निर्माण में अपना सहयोग दिया होगा। उसके बाद होमो की और प्रजातियां आई। ऑस्ट्रोपिथेकस भी विकसित होते चले गए। आगे आने वाली नई प्रजातियों में मुख्यतः होमो हैबिलिस जो औजारों का पूर्ण उपयोग करना जान गए थे, और दूसरे थे होमो इरेक्टस जो मुख्यतः सीधे खड़े होकर चलना जान गए थे। तीसरे थे होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक मानव। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें